हिजाब मामले पर बढ़ा विवाद। ओवैसी ने कहा, एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी भारत की पीएम। एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के बयान पर आदित्यनाथ का जवाब, ग़ज़वा-ए हिंद का सपना देखने वाले समझ लें, भारत शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। ओवैसी के बयान को योगी ने कहा तालिबानी, कहा ये गांठ बांध लें कि भारत धार्मिक नियमों से नहीं चलेगा। हिजाब विवाद के बीच उडुपी में धारा 144 लागू, कांग्रेसी एमएलए का विवादित बयान, कहा महिलाओं की खूबसूरती को ढकता है हिजाब, नहीं पहनने पर होता है उनका बलात्कार। ओवैसी के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज, कहा पूरा नहीं होगा सपना, ये देश तोड़ने में नहीं होंगे सफल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, हिजाब का असर यूपी चुनाव में नहीं। ओवैसी के बयान को यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा पागलपन, उन्हें पागलखाने में करना चाहिए भर्ती। हिजाब विवाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रखी राय, कहा चुनाव में जीत के लिए लोगों को बांटने की साजिश। हिजाब पर विवाद पर महबूबा मुफ्ती का बयान, मुसलमानों के अन्य प्रतीकों को भी हटा देगी बीजेपी। ओवैसी पर भड़के बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन, अदालत में चल रहे मामले पर बोलना ठीक नहीं, देश की छवि खराब कर रहे हैं ओवैसी। बिहार के कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन ने ओवैसी को दिया करारा जवाब, देश में माहौल बिगाड़ रहे हैं ओवैसी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे बताया सुनियोजित साजिश, मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकने की है साजिश। पीएम वाले बयान पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु, इसे बेटियों की हौसला अफजाई के तौर पर देखा जाना चाहिए। हिजाबी पीएम वाले बयान पर जवाब देने से बचे ओवैसी, लखनऊ में कहा मैंने जो बोलना था बोल दिया, आप देख लीजिए। कल उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर का मतदान, 9 जिलों में 55 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। यूपी में दूसरे दौर में 586 उम्मीदवार मैदान में, 2 करोड़ से ज्यादा वोटर करेंगे निर्णय। यूपी में दूसरे दौर में योगी के 3 मंत्रियों की किस्मत दांव पर, आजम खान भी चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग, 632 उम्मीदवार। गोवा में भी कल वोटिंग, 40 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। यूपी में तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार पर जोर, और औरैया में बोले योगी, समाजवादी के राज में सबसे ज्यादा दंगे हुए। फर्रुखाबाद में भी योगी गरजे, कहा बीजेपी सरकार दंगाइयों माफियाओं से निपटने में सक्षम। फिरोजाबाद में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी सबसे बड़ी झूठ बोलने वाली पार्टी। कासगंज में योगी पर भड़के अखिलेश, बोले बीजेपी शासन में माफिया खेल रहा है क्रिकेट, मंत्री का बेटा किसानों को कुचल रहा है गाड़ी से। शाहजहांपुर में चुनावी दृश्य, बीजेपी के दुकानों पर झंडे लहराए, हिंदू मुसलमान दुकानदार बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में ओवैसी का दावा, सरकार बनने पर यूपी में होंगे 3 उप मुख्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग, दलित समाज, मुस्लिम वर्ग की हिस्सेदारी। उत्तराखंड के सीएम, पंजाब के कपूरथला में आप नेता राघव चड्ढा का रोड शो, कहा कांग्रेस ही कांग्रेस को हराने पर तुली हुई है। यूपी के मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी में टिकट वितरण को लेकर हंगामा, जिला दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन। बंगाल के आसनसोल में नगर निगम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में मारपीट, टीएमसी पर बूथ लूटने का आरोप। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान, पिता अजय चौटाला की जेल के लिए कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार बताया। मणिपुर के बीजेपी प्रभारी संबित पात्रा का घर घर प्रचार, लोगों से मांगे वोट। हिजाब विवाद पर बोले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुस्लिम लड़कियों को पीछे धकेलने की साजिश। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, आदित्य ठाकरे जल्द करेंगे उत्तर प्रदेश का दौरा, लोकसभा चुनाव की कर रहे हैं तैयारी। प्रियंका पर बीजेपी का निशाना, कहा विवाद बीजेपी में हम भाई बहन दोनों दे सकते हैं एक दूसरे के लिए जान।
कैप्टन पर अमित शाह का बयान, उनके मुख्यमंत्री रहते मैं पंजाब की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त था। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त पहुंचे हरियाणा के सिरसा, बीजेपी नेताओं ने किया स्वागत। यूपी के एटा में अखिलेश की जनसभा में पत्रकारों से मारपीट, कार्यकर्ताओं के हुंडई के बाद पत्रकारों ने किया सभा का बहिष्कार। रांची पहुंचे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, 15 को सीबीआई कोर्ट के कोषागार मामले में सुनाया जाएगा निर्णय। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने फिर बोला कांग्रेस पर धावा, कहा कांग्रेस के इकोसिस्टम में लोग गांधी परिवार के विरुद्ध नहीं सुनते कुछ भी। राहुल गांधी पर भी हेमंत बिस्व शर्मा का वार, बोले संसद में वो करते हैं ऐसी बात जैसा 5वीं कक्षा का छात्र भी ना करे। हेमंत बिस्व शर्मा पर भड़के कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, एक राज्य के मुख्यमंत्री का ये बचकाना बयान है, खुद बच्चे हैं। यूपी चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की 47 उम्मीदवारों की लिस्ट। ओम प्रकाश राजभर के विरुद्ध शादाब फातिमा को टिकट। झालावाड़ में हरीशचंद्र राजपूत छात्रावास समिति ने पूर्व महाराजा रणजीत हरीशचंद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल चीफ समीर वानखेड़े को एनसीबी विजिलेंस की टीम ने तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया। बिग बॉस के सेट पर लगी आग पर काबू पाया गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। नोएडा में जैविक ढंग से बागबानी के लिए जागरूकता अभियान, भूमिका कार्यक्रम में लोगों को दी गई जानकारी। खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिट मोगा फिट कार्यक्रम का आयोजन, सोनू सूद ने की शिरकत। सुपौल में इंडो नेपाल बॉर्डर, कोसी नदी की निगरानी में तैनात ड्रोन, शराब तस्करी पर नजर। मध्य प्रदेश के कटनी में अंडरग्राउंड टनल में हादसा, 2 मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी। झारखंड के चंदवा में जंगली हाथियों के झुंड ने एक महिला को पटक पटक कर मार डाला। यूपी के रामपुर में रामपुरी चाकू का बाजार बदहाल, सरकार से मदद की गुहार। दिल्ली में कोरोना में नौकरी गंवाने वाले बलवीर सिंह बिट्टू ने पेश की मिसाल, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए खाने की दुकान चला रहे हैं। भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर में सामान्य हो रही है स्थिति, खेती के काम में हिस्सा ले रहे हैं किसान। सीकर नगर परिषद के पार्षदों की बैठक में बजट पास, विकास कार्यों के लिए करीब 4.25 अरब का बजट पाया। गुरुग्राम के सेक्टर 109 के चिंतल परराष्ट्रीय सोसाइटी में हादसे के बाद रेस्क्यू का काम पूरा, 2 लोगों की मौत। मछली चावल के साथ शुरू हुआ दुर्गापुर का मशहूर फैंसी मछली मेला, नाम है मछली चावल में बंगाली। दिल्ली में 24 घंटे में 804 नए केस, 12 की मौत। दिल्ली में कल से खुलेंगे नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल, सभी शिक्षकों कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य। यूपी में भी कल से नर्सरी से कक्षा 8 तक स्कूल खुल जाएंगे, कोरोना में गिरावट के कारण लिया गया निर्णय। भारत में बहुत कम कोरोना, पिछले 24 घंटों में 50,000 से भी कम केस। देश में 15 से 18 साल के 70% बच्चों को लग गई वैक्सीन की पहली डोज। यूपी के उन्नाव में पुलिस गांव वालों में झड़प, किसान की मौत पर सड़क जाम। उन्नाव में चोरी करने पर करंट देकर मिली सजा, चोरी करने पर घर वालों ने ही पकड़ा। झज्जर पुलिस ने बरामद की नशे की बड़ी खेप, 3 गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट पर 60 करोड़ की ड्रग्स बरामद, विदेशी महिला गिरफ्तार। ठाणे में पति ने पत्नी पर चाकू से हमला किया, खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गुंडों से तंग आकर 6 से ज्यादा महिलाओं ने शिकायत की, पुलिस ने एक्शन का दिया भरोसा।
ग्रेटर नोएडा में बहन पर गंदी नजर रखने वाले दोस्त की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने भाई को गिरफ्तार किया। दुर्ग में पुलिस ने हत्या की गुत्थी 65 दिनों में सुलझाई, 3 गिरफ्तार। यूपी के बांदा में 24 घंटे में दूसरे दिन रेप की घटना, आरोपी फरार। दिल्ली के रनहौला में मिठाई दुकान में सिलेंडर फटा, 3 दुकानों में भीषण आग। बिहार के दरभंगा में जबरन जमीन कब्जाने के विवाद में पुलिस को सफलता, 8 को गिरफ्तार किया। लातेहार के बेतला नेशनल पार्क में वन विभाग की लगातार छापेमारी, हिरण का शिकार करते 2 शिकारी गिरफ्तार। झाबुआ में फंदे में फंसा तेंदुआ, 5 घंटे बाद बचा नहीं सके वन विभाग। छिंदवाड़ा में बाघ ने किया बुजुर्ग पर हमला, लहूलुहान बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेवाड़ी में गो तस्करों के साथ मुठभेड़, गाड़ी का टायर फटने के बाद भी तगवाधिकार। सवाई माधोपुर में 10 करोड़ की हेरोइन बरामद, 1 गिरफ्तार। चुरू में लड़की से गैंगरेप, नौकरी के बहाने बलात्कार किया। कोयम्बटूर में बिजली के तार की चपेट में आया हाथी, मौके पर मौत। मुंबई में पत्नी और बेटे ने मिलकर एक व्यक्ति को मार डाला, पुलिस जांच में जुटी। समस्तीपुर में मकान में छापे में भारी मात्रा में मिली ड्रग्स। सिवान में नई दिल्ली जा रही वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन में आग, अफरा तफरी। पन्ना में किराना दुकान में आग, लाखों का नुकसान। दिल्ली में 3 किन्नर लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार, नकदी दस्तावेज बरामद। जबलपुर में एटीएम कैश वैन पर धावा, 6 लाख रुपए लूटे। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर कुर्ला चेंबूर के बीच डब्बर के ठेले से टक्कर, 1 की मौत। आईपीएल नीलामी का दूसरा दिन, लिविंगस्टन को पंजाब किंग्स ने 11 करोड़ में खरीदा। मुंबई इंडियंस ने टिम डेविड को 8 करोड़ में खरीदा। जोफ्रा आर्चर भी 8 करोड़ में बिके। दिल्ली ने अंडर 19 कप्तान यश धुल के लिए 50 लाख रुपए लगाए, जूनियर टीम के हैं कप्तान। अजिंक्य रहाणे को केकेआर ने 1 करोड़ में खरीदा। मनदीप सिंह को दिल्ली ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा। 16 फरवरी को कोलकाता में भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 वनडे।